सर, नए चेहरे को राजस्थान की कमान मिली है और कह सकते हैं जाहिर तौर पे चुनौतियां ज़रूर होंगी, तो इन चुनौतियों को किस तरीके से देखते हैं आप? चुनौतियाँ तो सीरियस हैं देखो, पर लाइफ ही चैलेंज है। अगर उस तरह से देखें हम इस बात को तो है, वो चैलेंज कैसे है कि अब देखिए नए मुख्यमंत्री हैं, जो मैंने कहा ना प्रशासन का ज़्यादा पुराना अनुभव नहीं है, लेकिन कुर्सी सिखाती है और जनता से जुड़े रहें, ग्राउंड से जुड़े रहें, सब फाइलें जानते हैं, काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते रहें लाइफ के अंदर, भरतपुर में यहाँ वहाँ सब जगह जो है, तो कुर्सी सिखाएगी, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन क्या दो चैलेंजेस उनके सामने हैं। एक तो उनके सामने है पॉलिटिकल चैलेंज, आप देखिए, और दूसरा उनके सामने है गवर्नेंस के चैलेंज। तो पॉलिटिकल चैलेंज तो सर ये कि नरेंद्र मोदी का जो मैंडेट है अमित शाह का, 25 सीटें जीत के लाना है वसुंधरा राजे के, उसमें जो आम धारणा है वसुंधरा राजे आएगी तो 25 जीत के लाएगी, भाई तुम भी जीत के लाओ। सबसे बड़ा मैंडेट ये है उनके लिए, चुनौती ये है, 25 सीटें जीत के लानी हैं। सेकंड ये है जो भी थोड़े बहुत गुटबाजी, लोकल झगड़े, बागी, इन सब को हैंडल करना है, ताकि अगले चुनाव में वैसी बगावत नहीं हो कि 8 आदमी फिर खड़े हो जाएं, जीत के आ जाएं आपको वहाँ से जो है। तो पार्टी को एकजुट रखना, सबको साथ लेके चलना, झगड़े मिटाना, ये उनकी सेकंड चुनौती है। और गवर्नेंस की चुनौतियाँ कई हैं। सबसे पहली चुनौती गवर्नेंस की ये है कि एमएलए जो बेलगाम हो गए थे, अशोक गहलोत के टाइम में जो रीजनल चीफ मिनिस्टर हर एमएलए बन गया था, प्रशासन में हस्तक्षेप था, चपरासी से कलेक्टर तक की पोस्टिंग में रोल था, एसपी को फ़ोन जाते थे, इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की बात होती थी, क्रिमिनल मैटर्स में होता था इस तरह का। अशोक गहलोत की पॉलिटिकल मजबूरी थी, पॉलिटिकल कंपल्शन थे, तो ये सब हुआ उस समय जो है। तो एमएलएज ने क्या है, जिसे कहते हैं ना रन अमक, ऐसा कुछ अंग्रेज़ी में कहते हैं जैसे, और ये बोल इन चाइना शॉप, क्यों भाई तुम्हारी अंग्रेज़ी जो है, तो कुछ ऐसा हुआ प्रशासन फील्ड के अंदर जो है। तो लोगों ने तौबा कर ली और उनको लगा बिहार में आ गए हैं कि हम यूपी में बैठे हैं, इस तरह से पुराना बिहार पुरानी यूपी में बैठे हैं। तो सबसे पहली चुनौती ये है कि एमएलएज का डे टू डे हस्तक्षेप है, इसको रोकना है, क्योंकि भजन लाल शर्मा के सामने कोई चुनौती नहीं है जो गहलोत साहब के सामने थी जोड़ के रखने की। 115 हैं, अमित शाह का डंडा है, कोई चिंता नहीं है किसी बात की, चलाइए आप इसको जो है। तो पहली चुनौती ये है कि एमएलएज को कहना है कि तुम एमएलए हो, एमएलए ही रहो, एमएलए का रोल करो, रीजनल चीफ मिनिस्टर मत बनना। ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने। फिर दूसरी चुनौती है उसके सामने लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक, अब कितने मर्डर, क्राइम, ये अपार्ट फ्रॉम महिला दुष्कर्म जो लॉ एंड ऑर्डर है, अभी देखा दिन दहाड़े कैसी हुई, वो तो सलाम टू जयपुर पुलिस, उन्होंने पकड़ लिया उन लोगों को, नाम हो गया, ठीक है ना, 3 टॉप ऑफिसर लगाए उन्होंने और पकड़ में आ गए उनके। लेकिन ये घटनाएं अगर आप जोड़ के देखोगे तो राजस्थान भी बिहार और यूपी उस तरह से पुराने वाला बनता जा रहा है कि लोगों को डर ख़त्म हो गया है। लोग शूट करते हैं, कहते हैं मोबाइल पे दिखाएंगे, इसको शूट करेंगे, चाहे जैसलमेर राजसमंद का केस हो, चाहे ये केस हो वहाँ पे जो है। तो कई लोग ये कहते हैं कि यूपी की तरह यहाँ भी 50 एनकाउंटर करना ज़रूरी है, उस कल्चर को लाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे लोग कहते हैं इस तरह की जो है। तो लॉ एंड ऑर्डर का एक जो है ना चैलेंज, और लॉ एंड ऑर्डर में एक खास बात क्या है यहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो एमएलएज का था वो तो उसी में ख़त्म हो जाएगा, मैंने आपसे कहा रीजनल चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे वो जो है। दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी की बात है, तो एक अच्छी बात है कि राजस्थान पुलिस में एक मेरिट है, अधिकांश पुलिस ऑफिसर फील्ड में और टॉप जो ब्यूरोक्रेसी है पीएचक्यू की जो है, वो सारे कंपेरेटिवली कॉम्पिटेंट और इंटीग्रिटी वाले लोग हैं। डीजी है, जैसे उसके नीचे एडीजी हैं और हैं, मतलब 70-80% कम से कम आप कह दीजिए कि परफेक्ट जैसे ए कैटेगरी के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं। तो पुलिस की हर ब्यूरोक्रेसी जो है ना पुलिस की, वो अच्छी है यहाँ पे जो है। लेकिन फिर भी क्या कि लॉ एंड ऑर्डर को तो हैंडल करना पड़ेगा ना आपको जो है। और तीसरी चुनौती मैंने कहा आपसे क्राइम और ये सब है। और एक चुनौती बहुत बड़ी है कि खजाना खाली है, कितने पैसे मांगने जाओगे सीतारामन से, कितने दिन तक प्रधानमंत्री के दफ्तर से फ़ोन होगा, 1 बार 2 बार, आगे तो खुद रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे ना आपको। अब वो अलग बात है कि जीएसटी की रेवेन्यू बढ़ गई है, माइनिंग की रेवेन्यू बढ़ गई है, अब ठीक से अगर वो ले लेंगे। अब एक तो ये होता है ना कि जैसे अखिल लोढ़ा लगे हुए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, मान लो आनंद फान में आपने आते हटा दिया कि ठीक है हट गए तो हट गए, अरे भी कुछ ज्ञान तो ले लो, कुछ एक्सपीरियंस, 1 महीने बाद हटा देना, हटाना है तो आप समझ तो लो, गुणा भाग समझ लो, अर्थशास्त्र तो समझ लो उसका कि इकॉनमी है क्या राजस्थान की। राजस्थान की इकॉनमी में पैसा बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम से रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, चाहे माइनिंग की रेवेन्यू है, ट्रांसपोर्ट की रेवेन्यू है, आपकी इसकी रेवेन्यू है, पीएचडी की रेवेन्यू है, दैट वे जो है आपको कंपाइल करना पड़ेगा। पर बेसिक क्वेश्चन क्या है कि खजाना खाली है, ट्रेजरी 50% बैंक करप्ट है, ये चुनौती सबसे बड़ी उनके सामने है। दिल्ली से पैसा लाओ। एक ये हो सकता है कि जो ग्रांट रुकी हुई है भारत सरकार में, राजस्थान सरकार की, जो कांग्रेस गवर्नमेंट वाज नॉट ए प्रायोरिटी, वो अथवा प्रायोरिटी पे उसको हो सकता है कि वहाँ से निकलवा के लाएँ करें। बट चैलेंज एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का
उनको करना पड़ेगा। और इसके लिए ये भी मैंने सुना है कि शायद हो सकता है चीफ सेक्रेटरी की जो बात हो रही है तो चीफ सेक्रेटरी भी शायद कोई दिल्ली से ला सकते हैं। नाम चलता है संजय मल्होत्रा का, हेल्थ में जो है सुधांशु पंत का, किसी और का। वैसे लोकल सेंटिमेंट को और प्रमोट करेंगे जो है तो शुभ्रा सिंह है सीनियर मोस्ट यहाँ बाय एंड लार्ज इसी कैटेगरी में जो है, तो चीफ सेक्रेटरी बन सकती हैं। लेकिन कई दफ़े क्या होता है, नई सरकार होती है तो एक पैशन और एक फैशन भी होता है कि दिल्ली से आदमी लाते हैं जो है, तो दिल्ली से ला सकते हैं। और संजय मल्होत्रा तो क्या ना फाइनेंस में हैं। अभी एक बहुत बड़ी चुनौती चीफ सेक्रेटरी के मतलब गवर्नेंस की चुनौती है कि फाइनेंसेस को प्रॉपर मैनेज करना, तो उस तरह से हो सकता है। तो ये चुनौतियाँ इस तरह की हैं जो सरकार सामना करेगी उनका, एंड आई एम श्योर दे विल कम आउट ऑफ इट।